अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, वे खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो जी आज मैं आई हुई थी बंटी के कॉलेज। खैर ये बंटी अकेले का कॉलेज नहीं है, ये ख़वातीन कॉलेज है हमारी सिटी का। तो मैं यहाँ आज घूमने फिरने नहीं आई हुई थी, मैं आई हुई थी रानी के साथ। रानी की कज़न है जिस सबमिट करवाना था अपना फाइनल प्रोजेक्ट, एजुकेशन की स्टूडेंट है वो। तो जो है ना रानी को जाना था उसके साथ, और उस बेचारी की तो असाइनमेंट थी, वाइवा था, उसने जो है अपने रूम में रहना था और रानी ने हो जाना था पीछे से बोर। तो मुझे बोलती है चलो मेरे साथ। पहले तो मेरा मूड नहीं था इसके साथ जाने का, बट इसने फिर मुझे किया इमोशनल ब्लैकमेल। कहते ठीक है ना चलो मेरे साथ। मैंने भी नेक्स्ट हमारे साथ कहीं नहीं जाना भाई, अब इकलौती फ्रेंड है, हर जगह इसी कबाड़ को मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। खैर तो आज मैं आई हुई थी इसके साथ कॉलेज, और यहाँ पे लगे हुए थे ये झूले। ये जो इनके मतलब कॉलेज की मैम है ना, उनके बच्चे वगैरह लेते हैं यहाँ पे झूले, और ये 2-3 झूले लगे हुए थे, और ये रानी मैडम यहाँ पे चढ़ी थी और इसका पटाखा पड़ा था मतलब पूरी आंटी बच्चों के झूले पे चढ़ेगी तो पटाखा तो बढ़ेगा ना। क्या ये उस साइड से चढ़ रही थी जिस साइड से ये टूटा हुआ है, मैंने दूसरी साइड से चढ़ के ट्राई किया था, वहाँ से बिल्कुल ठीक था ये। और फिर मैंने जो इस मैडम को बोला था कि इस साइड से चढ़, मुझे बोलती है नहीं तुम पतली हो इसलिए जो है ना वो तुम आराम से चढ़ गई हो, मेरा वज़न ज़्यादा है भाई इससे पता नहीं अकल कब आएगी। तो खैर यहाँ पे मेरी नकल करके ये चढ़ी गई थी, और अब मुझे बोल रही थी कि मुझे यहाँ पे ना झूले दो, और झूले लेने के बाद ये मैडम यहाँ पे गई थी फंस, और बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ से निकाल ली थी। लेकिन निकलने के बाद इसे फिर भी सुकून नहीं आया था, और ये भाग के चढ़ गई थी दूसरे झूले पे, और यहाँ पे झूले ले रही थी। और हमारा ना आज प्लान था पार्क जाने का, बट वो सारा प्लान इसने मेरा पकड़ के शिक शिक कर दिया मतलब सारा टाइम जो है ना इसने कॉलेज में लगा लिया। एक्चुअली हमें ना इसके फ्रेंड का कोई नहीं था पता कि वो घंटे तक आ जाए या 1.5 घंटे तक फ्री हो जाए, तो उन्होंने घंटा 1.5 करते करते ना उन लोगों ने मतलब 3-4 ही बजा दिए, और तब तक हमें उसका वेट करना पड़ा। अगर हमें पता होता कि वो मतलब इतना ज़्यादा लेट हो जाएगी तो मे बी हम चले ही जाते। और यहाँ पे ये जो है ना मैं कर रही थी अपनी व्लॉगिंग, और इस मैडम ने तो हर जगह मेरी नकल करनी ही होती है, और मुझे यहाँ बुला के ये खुद पता नहीं किसके साथ कॉल पे बिजी थी। खैर मैंने इसकी कॉल बंद करवाई थी, और साथ से जो है ना आवारागर्दी करवाई थी अपने और ये यहाँ पे इनके कॉलेज का है जनाब मीनार पाकिस्तान। यहाँ पे मतलब अजीब सी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स। पता नहीं मुझे बता रही थी रानी कि यहाँ पे ऊपर भी एक लड़की चढ़ी थी, बट स्टूडेंट्स अगर इसके आसपास पे भटके ना तो उन लोगों को आई थिंक फ़ाइन होता है, ये मुझे बंटी बता रही थी। अच्छा मैं आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। मैंने कल अपने व्लॉग में बोल दिया कि मेरा जो है ना दिल टूट गया है। मैंने किसी की वीडियो सुन ली थी और उसने मतलब बोला था कि आपका चैनल जो है कभी मोनेटाइज हो ही नहीं सकता, बट मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू। मुझे कमेंट आए थे उनके कि आपने दिल छोटा नहीं करना, मेहनत करती रहें, उसका जो है ना सिला जो है वो अल्लाह जी देते होते हैं। और साथ मुझे एक सिस्टर ने ये भी बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप फेस रिवील करवाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेस रिवील करवाए बगैर अपने चैनल देख रहे हैं। उन्होंने मुझे किसी के चैनल का नेम भी बताया कि काइंडली आप उनका ना जो है चैनल विज़िट करें। तो खैर थैंक यू। बस आपकी इसी तरह सपोर्ट चाहिए, इसी से हमें हौसला मिलता रहेगा। एंड देन जो है यहाँ पे ना हम आ गए थे, और यहाँ पे बेरी का दरख्त लगा हुआ था। अच्छा मेरी मामा बोलती हैं बेरी के दरख्त के पास ना जिन्न होते हैं, और मुझे यहाँ पे जाते हुए डर भी लग रहा था, लेकिन मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के जो है ना बेर खाने चली गई थी। बट बेर जो है इनके बड़े टेस्टी थे और मतलब मीठे थे। एक वो होते हैं ना बड़े वाले, उन्हें पता नहीं क्या पेंदू बेर बोलते हैं, उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। ये देसी बेर थे और बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। और ये रानी मैडम को ऊपर से तोड़े नहीं थे जा रहे, तो ये मैडम नीचे से ही चुनना शुरू हो गई थी। जब इसने देखा कि वीडियो बन रही है ना फिर थोड़ी तमीज़ दिखा ली, लेकिन तमीज़ भी ऐसी दिखाई कि इसने चोरी कर करके ना अपना बैग भरना शुरू कर दिया अच्छा ये हरकतें सारी खुद उल्टी करती है, और फिर घर आके ना मुझे बोलती है तुमने मेरी वीडियो बना ली थी, प्लीज़ अब व्लॉग में ऐसा ना बोलना मेरे बारे में, मेरी भी थोड़ी सी इज्जत है लेकिन यहाँ पे जो है ना इनका पता नहीं क्या सेमिनार था या क्या, इन्होंने वेलकम बोर्ड लगाया हुआ था और साथ खाना वगैरह इनका हो रहा था, और टेबल वगैरह भी सेट किए हुए थे। मैम्स आ गई थी इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, और हमने यहाँ पे अपने पोज मारना शुरू कर दिए थे। मैं यहाँ चेयर पे बैठ के ले रही थी अपनी पिक्चर्स, और ये मैडम मेरी रीस ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। इसने उठा कर मुझे खड़ा किया था और बोला था खड़ी होकर ना आराम से मेरी पिक्चर बनाओ अच्छा मेरी और इसकी नेचर जो है ना वो एक जगह पे चेंज है कि इसे ना हैंड बैग हर जगह पे पकड़ना बहुत पसंद है, और मुझे हैंड बैग उतना ही जहर लगता है। मैं कहती हूँ मैं कहीं जाऊँ ना तो मेरे हाथ में कुछ भी ना हो, खाली ना मेरे हाथ में मोबाइल हो। और यहाँ पे ये मैडम ऐसे जा रही थी जैसे ये मरियम नवाज़ है और इन लोगों ने इसे इन्वाइट किया है।
ये जहाँ पे हैं बच्चियाँ बंटी जो है ना मुझसे बहुत बार इनका ज़िक्र करती होती है कि हमारे कॉलेज में ना पठानों की बच्चियाँ आती हैं और वो चने सेल करती हैं। अच्छा, मैं इनकी वीडियो बनाने लगी और ये इतना मतलब इनके घर वालों ने पक्का करके भेजा हुआ था इन्हें कि आपके अगर कोई वीडियो बनाए ना तो आपने वीडियो नहीं बनवानी। और ये इतनी प्यारी थी माशाल्लाह और ऐसे छुप रही थी मुझसे, कह रही है हमारी वीडियो ना बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझसे ना सलाम लो फिर ना मैं आपसे चने लूँगी, ऐसे मैंने नहीं लेने। तो खैर जो है वो चने बेचने के चक्कर में ना इन्होंने जो है मुझसे सलाम ले लिया था और पैसे खैर मैंने इन्हें ऐसे ही दे दिए थे। सुबह सुबह का टाइम था, चने क्या खाने थे, लेकिन फिर भी जो है ना इन्होंने बोला नहीं आप ही जो आप ना एक ले लें, तो फिर मैंने इनसे एक ले लिया था। एंड देन हम आए जिसके मकसद के लिए थे, वो थे ये इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट। अच्छा, इन्हें जो है डिफरेंट टॉपिक्स अनाउंस किए गए थे हर स्टूडेंट को और इन्होंने उस टॉपिक के ऊपर बनाया था प्रोजेक्ट अपना। और रानी की कज़न को जो प्रोजेक्ट मिला था वो था डैफोडिल्स पे, मतलब वो 9th क्लास की शायद कोई पोइम है, हमने भी पढ़ी थी, उस टॉपिक पे इनका प्रोजेक्ट था। और साथ में एक और भी था, ये सब बच्चों ने बनाए हुए थे मॉडल और यहाँ पे हो रहा था इनका वाइवा। और हम जो है बाहर घूम रहे थे, घूमते फिरते अब हमें लगी थी भूख। नाश्ता वाश्ता मैं घर से करके नहीं गई थी क्योंकि मेरा ना कोई प्लान नहीं था एक्चुअली। अगर मैं सही बताऊँ जाने का, तो मेरा जो है ना सुबह उठ के ही इसने मुझे पर सही तरह वाला इमोशनल ब्लैकमेल किया। फिर मुझे जाना पड़ गया कि मैं अकेली बैठी हुई हूँ, बोर हो रही हूँ और तुम जो हो कि आ नहीं रही। तो खैर हम फिर मैं जो खाना वाना कुछ भी नहीं मैंने खाया और मैं ऐसे ही चली गई थी। सुबह सुबह जो है मेरा खाने का दिल भी नहीं करता और तकरीबन 10-11 बजे लगी थी हमें भूख। और हम यहाँ आए थे इनकी कैंटीन पे जहाँ पे अंकल रेडी कर रहे थे अंडे वाले बर्गर। अच्छा, वैसे इनका मतलब अच्छे लग रहे थे मुझे बर्गर। और बंटी बता रही थी कि हमारी कैंटीन पे ना सब कुछ स्पाइसी मिलता है। और इस बंदी ने पूरे 2 साल मुझे लारा लगाया कि तुम्हें मैं वहाँ की बिरयानी खिलाऊंगी, बट इसने मुझे खिलाई नहीं। तो आज मैं खुद ही आ गई थी, मैंने सोचा चलो मैं खुद ही खा लेती हूँ। और यहाँ पे समोसे और चाट भी इनकी मिल रही थी। एंड हमने यहाँ से ली थी बिरयानी और बिरयानी इनकी वाकई अच्छी थी, मतलब स्पाइसी थी थोड़ी। हम जहाँ से खाते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है बट वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बट दैट्स वाज स्पाइसी एंड बहुत अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था। और रानी असूल के मुताबिक इनसे एक बार फिर लड़ी दीदी थी कि आपने मुझे बोटी नहीं दी। उस बेचारे की वो कसूर ये था कि उसने बोटी के ऊपर चावल डाल दिए थे और वो बोल रहे थे बाजी मैंने आपको दी है, खोल के देखें। तो ये लड़की जहाँ भी जाती है खैर मेरी बेइज्जती करवाती है। और उसके बाद इसके साथ जो आज मज़े वाला मोए-मोए हुआ था ना, वो ये हुआ था कि मैं हँस-हँस के ना पागल हो गई थी। हम लोग बिरयानी लेके ना बैठे खा रहे थे इनकी कैंटीन पे ही। और हमारे पास ना कोई फर्स्ट सेमेस्टर की एक लड़की आके बैठी और बोलती है मैं जब उसने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा ना तो कहती है आपका व्लॉगिंग का चैनल है? मैंने कहा जी। तो वो कहती पब्लिक की बनाती हो? मैंने कहा जी। कहती अपने चैनल का नेम बता दो, मैंने आपको सब्सक्राइब करूँगी। अच्छा, उससे हमारी बात होने लगी और वो मुझे बोलती है ये आपकी मम्मा है। अब आई डोंट नो उसने किस टेंशन से इसे बोला है। मतलब एक तो ये मुझे प्रिटेंड इस तरीके से करती है जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, हर चीज़ मुझे मतलब इस तरह संभाल के चलती है। या अल्लाह जाने अब इसकी शक्ल ही ऐसी अम्मा वाली है। तो खैर हम लोगों को तो इतनी हंसी आई थी ना, अब आई डोंट नो उस लड़की ने किससे टेंशन से बोला था। और उसके बाद जो है ना हमारी बातें होती रही, तो वो भी बता रही थी कि अब यहाँ की भी स्टडी जो है अच्छी हो गई है इनके कॉलेज की। इनके कॉलेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से करवा रहा है BS। यहाँ पे लगे हुए थे इनके फव्वारे वगैरह जहाँ पे हम थक हार के जो है बैठ गए थे। और मज़े की बात ये है, मज़े की क्या बात है, मतलब इस लड़की ने मुझे इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया है कि मुझे ना 3 असाइनमेंट मिली हुई हैं और साथ में एक मेरा क्विज़ भी है 3 चैप्टर्स का, जो कि मैंने मंडे को सबमिट करवाना है सब कुछ। और ये लड़की जो है मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके ले गई थी। एंड मुझे जाके ना इतनी टेंशन लगी हुई थी कि अब मैं जो है क्या करूँगी। लेकिन ये कह रही थी कोई नहीं, खैर है मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँगी, मुझे भी क्विज़ मिला हुआ है लेकिन मैं फिर भी आवारागर्दी कर रही हूँ। तो खैर जो है वो स्टडी तो होती रहेगी, बट हमने ज़्यादा ये सोचा कि आगे आ जाने रमज़ान और रमज़ान के बाद आ जानी है गर्मियाँ। रमज़ान में तो वैसे बिल्कुल कहीं नहीं घूम होना और गर्मियाँ आ गई फिर तो बिल्कुल ही नहीं घूम होना। तो ये हमने सोचा चलो लास्ट चांस जो है ना वो हम खुद के एक दूसरे के साथ स्पेंड कर लेते हैं। बहुत देर के बाद हमने इतना ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, वरना यूनी में तो हमें मतलब लेक्चर अलग-अलग होते हैं और सिर्फ 10 से 15 मिनट हमें मुश्किल से मिलते हैं मिलने को। लेकिन आज जो है ना फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आगे गर्मियाँ आ जानी है तो आज जो है ना हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ। और यहाँ पे जो है थक हार के जो है ना वेट करते करते उसकी कज़न तो आने का नाम नहीं ले रही थी और हमें लगी थी प्यास। तो हम यहाँ पे आए थे गन्ने का जूस पीने, बट आज पता नहीं शायद किस्मत ही ख़राब थी, इनका भी जो है गन्ने का मतलब मशीन ही नहीं चल रही थी। बहुत बार इन्होंने ट्राई किया बट वो थी कि चलने का नाम ही नहीं थी ले रही। देन खैर हम आगे थोड़ा सा घूमने चले गए थे और उसके बाद जो है इन्होंने मतलब पीछे से कॉल की थी किसी को और वापसी पे आके हमने गन्ने का जो है जूस पिया था। खैर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। एंड थैंक यू सो मच माई सब्सक्राइबर्स कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे कमेंट किया और मुझे हौसला दिया। बस इसी तरह आपकी सपोर्ट चाहिए।
एंड सब दुआ कर दीजिएगा कि मेरा क्विज़ अच्छा हो जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।